टॉमी एक खूबसूरत नारंगी बिल्ली थी जो एक छोटे से गांव में नानो माँ के साथ रहती थी। नानो माँ ने इसे एक तूफानी रात में सड़क किनारे से उठाया था। इसे याद नहीं था वो कहाँ से आई थी, बस यही जानती थी कि नानो माँ इसकी सब कुछ है। हर रात जब नानो माँ इसे कहानियाँ सुनाती तो टॉमी कहती, मेरी अपनी कहानी कब शुरू होगी। एक दिन नानो माँ बाजार से वापस न आई। टॉमी इंतज़ार करती रही। अगली सुबह दरवाज़ा खुला मिला। टॉमी नानो की तलाश में निकल पड़ी। रास्ता गांव से निकलकर जंगल की तरफ जा रहा था और यही टॉमी की असल कहानी शुरू हुई। जंगल में पहली रात डरावनी थी। टॉमी की आवाज़ें सुनाई देती थीं, वापस चली जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं। तब एक सफ़ेद बिल्ली जोजी सामने आई और बोली, तुम यहाँ नहीं हो, और हंस भी। जोजी कुछ बताने लगी, मगर अचानक एक चीता गरजा जिसका नाम शेरू था। टॉमी ने बमुश्किल अपनी जान बचाई और अंधेरे में भागती गई। टॉमी को एक पुराना दरख्त नज़र आया जहाँ रूबी रहता था। रूबी ने कहा, तुम जंगल के कदीम खून से हो। तुम्हारी माँ एक अजीम बिल्ली थी जो अमन लाई थी। टॉमी हैरान रह गई, मगर नानो माँ ने तो मुझे बचाया था। रूबी बोला, सच हमेशा एक बार में नहीं खुलता, तुम्हें पूरा सफ़र तय करना होगा। रास्ते में टॉमी की मुलाकात बब्बू बंदर और फिलो खरगोश से हुई। बब्बू शरारती था मगर नरमी से मान गया कि टॉमी जंगल की पुरानी गार तक ले जाएगी। फिलू हर वक्त खौफ से ज़दा रहता था मगर इसकी याददाश्त बहुत तेज़ थी। तीनों की दोस्ती हो गई। गार में एक पुरानी दीवार पर तस्वीर बनी थी, एक नारंगी बिल्ली, और एक स्याह चीता। ये टॉमी की माँ जोजी और शेरू की तारीख थी। पता चला शेरू ने ताकत के लिए टॉमी की माँ को धोखा दिया और जोजी ने टॉमी को बचाकर नानो माँ के पास भेज दिया। टॉमी गुस्से से, मगर वो इंतकाम नहीं, सच्चाई चाहती थी। जंगल में कानून के मुहाफिज डॉन कुत्ता आया और बोला, ये गार ममनू है, तुम यहाँ क्यों आई हो। टॉमी ने कहा, मैं सच की तलाश में आई हूँ, कानून से नहीं डरती। डॉन ने बब्बू और फिलू ने इसकी तवज्जो हटाई और रूबी ने बिजली गिराकर सबको बचा लिया। डॉन ने आखिरकार कहा, तुम अपनी माँ की बेटी हो, मैं गलत था। टॉमी ने जोजी से कहा, मैं अब भागूंगी नहीं, शेरू को सच बताना है। शेरू ने हमला किया, दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई, मगर फिर टॉमी ने रुक कर कहा, मेरी माँ ने तुम पर यकीन किया, तुमने उसका दिल तोड़ा, मैं वैसा नहीं बनूंगी। शेरू रो पड़ा, मैंने सब कुछ खो दिया, तुम जीत गई। टॉमी वापस नानो माँ के घर पहुंची। नानो माँ हॉस्पिटल से वापस आ चुकी थी, कमज़ोर मगर जिंदा थी। टॉमी इनकी गोद में जा लेटी और आंखें बंद करके बोली, अब मैं जानती हूँ मेरी कहानी कौन सी है। इसने दोस्ती, दुश्मनी, खतरात और मोहब्बत का सामना किया और आखिरकार वो बन गई अपनी माँ की वारिस की और खुद की पहचान।